कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह इसरा कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामा किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें अपने महबूब पर वही फरमा रहे हैं कि हर इंसान के आमाल फ़ी उनुक़िही, उसकी गर्दन में लटकाए हुए होंगे। आपने देखा होगा, आम फहम बात है ये, कुल्लु इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको एक कार्ड मिलता है, स्टूडेंट्स को कार्ड मिलता है, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, उनको पास मिलता है। गए थे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के प्रोग्राम में, वहाँ पास मिलते थे। और कहीं और कंपनियों में जाओ तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाओ तो कार्ड गले में लटकाना पड़ता है। आपके दाएं बाएं ऐसी कंपनियां हैं जो कार्ड लटकवाए रखती हैं, अपने मानने वालों से समझ लें या मुलाजमीन से समझ लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज से 1500 साल पहले ये कार्ड इंसानों के गले में लटका दिए हैं, ये पास गले में लटका दिए हैं, शनाख्त के लिए होते हैं। ये जो कंपनियां हैं ये परमिशन और पास होते हैं, ऐसे ही है। ये बड़ी अहम बात है, हमें आज तक नहीं पता चली होगी कि अल्लाह ने भी ये कार्ड हमारे गले में लटकाए हुए हैं। कभी सुना था पहले? कुरान कह रहा है सूरह इसरा में, और फिर क्या कह रहा है? कुल्लु इंसानिन, मुसलमान नहीं कहा, मोमिनीन नहीं कहा, मोमिनात नहीं कहा, कुल्लु इंसानिन अल्ज़मनाहु। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि कंपनी का मुलाजिम या वो जो कार्ड होल्डर होता है, वो जब एंटर हो जाता है तो पॉकेट में डाल लेता है, ऐसे ही है। या इसके अंदर करे हुए होते हैं लोग, बटन के अंदर कर लेते हैं, शर्ट के अंदर, कमीज़ के अंदर कर। ऐसा नहीं है, ये भी इजाज़त नहीं है। कुल्लु इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु। तायरा कहते हैं जहाज़ को, एरोप्लेन को अरबी में क्या कहते हैं? तायर, उड़ने वाला। और परिंदे को भी तायर कहते हैं, उड़ने वाले परिंदे। हम उर्दू में परिंदा कहते हैं, वैसे तायरा होता है वो। और जहाज़ को भी तायरा कहते हैं। और अल्लाह कुरान में उस तायरा को उतार रहा है। क्या कह रहा है? कुल्लु इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही। कितने मसले निकले से? पहली बात यह है कि हर इंसान के गले में, उनुक़ कहते हैं गर्दन को, अगर किसी को थोड़ी बहुत अरबी की समझ हो तो उनुक़ गर्दन को कहते हैं। जैसे वो लोग, कई लोग करते हैं, गर्दन का मसा करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे करके। हालांकि ये साबित नहीं है, ये बिदअत है लोगों की निकाली हुई, ऐसे कर देते हैं। भाई जो चीज़ साबित है उतनी तो करो। कान का मसा साबित है, सर का मसा साबित है, उनुक़ का मसा साबित ही नहीं, किसी हदीस में है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ गर्दन का मसा भी ठोके जाते हैं, यानी एक तरतीब में लगे हुए हैं तो वो लगे हुए हैं। हालांकि ये बिदअत है, ये साबित नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गर्दन का मसा साबित नहीं है। मस और रहस साबित है, मसहुल उज़नैन साबित है, कानों का मसा साबित है, सर का मसा साबित है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहे हैं? कुल्लु इंसानिन अल्ज़मनाहु। पहली बात यह है कि हर इंसान के लिए अल्ज़मनाहु लाजिम है। लाजिम, अल्ज़मना का और माना हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं ना लाजिम मलजूम। अब अल्लाह कह रहा है हर इंसान पर लाजिम कर दिया गया है ताइरहु,
उड़ता हुआ फियोनों के ही वो कार्ड हमेशा लटकता रहेगा, वो कमीज के अंदर भी नहीं जाएगा, ऑपरेशन करा के अंदर भी नहीं जाएगा। जैसे ये लोग अंदर कर लेते हैं शर्ट के या जिस तरह भी है, कोट के अंदर कर लिया, काम हो गया तो बस खत्म। अल्लाह का लटकाया हुआ गर्दन के अंदर वो जो कार्ड है या पास है या परमिशन है, वो हमेशा लटकती रहती है, उड़ती रहती है। अगर पैकिंग में हो तो अल्जमना का लफ्ज ना हो। अल्जमना के लफ्ज से मुराद ये है कि वो कार्ड हमेशा बाहर ही रहता है और वो साबित करता है नुखरिजु लहू। हाय हाय हाय, ये नुखरिजु लहू क्या है? अब देखें आप, आयत का एक हिस्सा समझ आया, अब दूसरे हिस्से में जाते हैं। नुखरिजु लहू यौमल क़ियामत किताबन यल्क़ाहु मनशूरा। यारो, अगर आपको समझ आता है तो जाके मौलवियों को पढ़ाया करो, क्योंकि मौलवी इस वक्त बड़े मोहताज हैं इल्म के, हमारे समेत। हकीकत बात है, अगर मौलवी इल्म का मोहताज ना होता तो माशरे पे फिरका परस्ती ना होती। इल्म की कमी ने पगड़ियों को रंग दिए, लिबास को रंग दिए, चप्पलों को भी रंग दे दिए। ये इल्म से मोहताजी, अगर इल्म होता तो वो इन चीज़ों की फजीलत बयान ही नहीं करते। जिन चीज़ों की फजीलत इस्लाम ने दी नहीं, उसकी फजीलत कहां से आ गई? इसका मतलब इल्म नहीं था, ढकोसले करते रहे, ढोंग रचाते रहे दीन के नाम पे। क्या फरमाया? कुल्लो इंसान इन अल्ज़मनाहु तायरहु फी उनक़िही। हर इंसान के गले में उसका अमाल नामा बाहर लटकता रहेगा, उड़ता रहेगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। नुखरिजु लहू यौमल क़ियामत यल्क़ाहु किताबन मंशूरा। अब देखो इसको, फिर अल्लाह खुद कहता है, किसको? अपने महबूब को सल्लल्लाहु। कितनी प्यारी बात कहता है कि हर इंसान के गले में मैंने उसका आमाल नामा लटका दिया है जो छुपाया नहीं जा सकेगा। ये शर्त है। कभी देखा आपने? ये तो बड़े नज़र आते क्योंकि कागज़ पे होते हैं। ये जो हमने पास बनवाए होते हैं या कार्ड बनवाए होते हैं, ये हमें नज़र आते हैं क्योंकि देखने वाला भी हमें नज़र आ रहा होता है, देने वाला भी नज़र आ रहा होता है। ऐसा ही है। और हमें फरिश्ते नज़र नहीं आते। अल्लाह हमारी आंखें देख नहीं सकती, वरना हम भी लटक जाएं मूसा अलैहिस्सलाम की तरह। जब तजल्ली नूर हो तो हम बेहोश हो जाएं, मर जाएं। इसलिए वो अल्लाह का दिया हुआ कार्ड, वो फरिश्तों के जरिए लटकाया हुआ कार्ड, किरामन कातिबीन का पकड़ के रखा हुआ, यहाँ है ना। किरामन कातिबीन लिखते हैं, हर बात को लिखते हैं, हर बात की रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, लबो लहजा नोट करते हैं, आपकी वॉइस नोट भी लेते हैं, वॉइस को सेंसर भी करते हैं। हमें पता ही नहीं है। आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है ना। और अगर अल्लाह इंसानियत को बेवकूफ़ बनाता भैंस और गाय और गधे की तरह, तो ये टेक्नोलॉजी ले आता इंसान। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने इंसान को अकल दी तो ये टेक्नोलॉजी बना सका। तो इसका मतलब यह है, ये इंसान की तख्लीक है और इंसान अल्लाह की तख्लीक है। तो फिर मानो ना, रब तो वही हुआ जो अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्ज़ है, खालिकुस समावाति वल अर्ज़ है, मालिकुस समावाति वल अर्ज़ है, रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन है। नुखरिजु लहू यौमल क़ियामत किताबन यल्क़ाहु मनशूरा। हमने आज तक यही सुना है, किरामन कातिबीन इधर बैठे हैं और वो लिखते जाते हैं। इन्हें वेले नहीं है तुम्हारी हर गल लिखी जान। जैसे तुम्हें अपने गले में फियोनों के ही लटका हुआ वो कार्ड नजर नहीं आ रहा, इसी तरह वो किरामन कातिबीन का तुम्हारा हर लहजा, हर लम्हा रिकॉर्ड किया हुआ भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा। फिर अल्लाह क्या कहता है? देखो,
कुरान को जब आप ज़माने पे फिट करोगे ना, हर ज़माने में, आप ये समझोगे यार ये कुरान उतरा 1500, ये मुनकरीन कुरान मुनकरीन हदीस के लिए कह रहा हूँ, 1500 साल पहले उतरा है। अगर आज परवेज़ चकड़ालवी या मुनकरीन हदीस कोई ज़िंदा होता तो मेरा चैलेंज है कि आ जाए, मेरे से मुबाला कर ले या मुनाजरा कर ले या मुबासा कर ले या डिबेट कर ले। यही लोग कह सकते हैं, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं मेरे ख्याल। डिस्कस कर ले, इंशाअल्लाह उसके सारे पलंदे को डिस्ट्रॉय कर देंगे हम डिबेट से। चैलेंज है हमारा। अल्लाह ने कुरान में क़यामत की सुबह तक हर होने वाले हरकत को, किरदार को, सूरत को, सीरत को, हर लम्हे और लहजे और लहजे को अपने से बयान कर दिया है, रिकॉर्ड करवा दिया है। यह कुरान इतनी कामिल किताब है कि कायनात हस्तबूद में इससे कामिल किताब आई ही नहीं। अल्लाह क्या कहता है, नुखरिजु लहू यौमल क़यामत किताबन यल्काहु मनशूरा। हाय हाय हाय। वो यार वो आजकल वो बायोमेट्रिक आई है ना, हाज़िरी लगाते हैं सरकारी मुलाजमीन, प्राइवेट मुलाजमीन भी, मल्टीनेशनल कंपनी वाले बायोमेट्रिक करते हैं। पहले क्या करते थे, एंटर हुए, रजिस्टर खुला हुआ पड़ा था, एक वहाँ पे उनका बैठा होता है आदमी, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, जो हाज़िरी, आप जाएंगे वहाँ साइन करेंगे, टाइम लिखेंगे, चलो। आजकल भी होगा, हर जगह पे बायोमेट्रिक नहीं है। अब ये वो देखें आप, कुरान का अंदाज देखें, वही चीज़ बयान हो रही है। कब हो रही है? ये बच्चे आज बना रहे हैं हमारे, ये तरीक़ाकार बायोमेट्रिक का आज बन रहा है। और अल्लाह ने कुरान में उतारा है, नुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन। मौलवी ने किताब का माना सिर्फ किताब ही किया है। ज़माने की हर चीज़ पे कुरान का हर लफ्ज़ फिट होता है। ज़रा पढ़ के तो देखो उसको वुसअते अज़हान के साथ, तगलीके अफराक के साथ। अपने फ़िरकों को ज़रा बंद करो, अपने गिरोह बंदियों के ज़रा दरवाजे बंद करो तो कुरान समझ आए। 1500 साल पहले बात उतरी है जो तकमील कुरान का सबब है। इसलिए कुरान एक कामिल किताब है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मुकम्मल है ना, अल यौमा अकमलतु, अकमल है, सिर्फ कामिल नहीं, अकमल तफजील की डिग्री है, यानी इससे आगे कुछ है ही नहीं। जितनी दुनिया के अंदर सोचो विचार चल रही है, ये कुरान की तालीमात से माखूज है। अब देखिए अल्लाह कुरान में उस वक़्त फरमा रहा है, वही की सूरत में जिब्राईल अमीन लेकर आ रहे हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, नुखरिजु लहू यौमल क़ियामत किताबन। ये जो गले में लटका हुआ है ना आपके पास, इस पे हर चीज़ रिकॉर्ड है। आप में से कितने लोग हैं इस ज़माने में इस वक्त जो सोशल मीडिया के आईडीज़ बनाते हैं ना, अपना यामीन साहब, कितनी बड़ी बात है। वो क्या करते हैं आखिर में, वो क्या कहती है कंपनी या वो जो भी इदारा है, वो कहता है अपना फेस डिटेक्ट करें, करते हैं। फेसबुक की बनाओ, यूट्यूब बनाओ, जो भी बनाओ, टिकटॉक बनाओ, जो भी है, वो आखिर में क्या है, फेस डिटेक्ट करो। और ये आपके ये जो नादरा शरीफ वाले हैं, ये क्या करते हैं, फेस डिटेक्ट करते हैं, आगे सामने ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे। बैंक में जाओ, वो भी ऐसे करा रहे होते, हर जगह पे जहाँ भी आपको उन्होंने रिकॉर्ड करना होगा, आपका फेस डिटेक्ट करते हैं। यार कितनी बड़ी बात है, कुरान में मौजूद है ये तो अभी कल परसों इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है। ये वुसअत इल्म फ़िरकों से निकल कर आएगी। अगर फ़िरकों में बंद रहोगे तो पकड़ियाँ कस कस के बंद होगे, दिमाग ही बंद। हमारे एक बुज़ुर्ग थे,
वो जो भी पगड़ी टाइट करके, जैसे आजकल आपने एक ख़ास तबके को देखा होगा ना, वो बड़ी टाइट करके पगड़ी बांधते हैं, वो ऐसे हाथ मार के पगड़ी उतार देते, कहते हैं ये तो दिमाग बंद करती है, पगड़ी बांधो लूज़ हो। जैसे पगड़ी जिसे कहते हैं, आपने देहाती बुज़ुर्गों की पगड़ियाँ देखी होंगी, ज़मींदारों की, किसानों की पगड़ियाँ देखी हैं आपने, वो नेचुरल पगड़ी होती है। हमारे यहाँ क्या है, रस्सी की तरह टाइट करके दिमाग पे रख लेते हैं, उसके बाद दिमाग बंद, फिर का सर बुलंद, फिर गिरोह अपना सर बुलंद होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा आज के इमामों की तरह नहीं था जो मौलवियों ने फैला रखा है। वो एक चादर थी, सर पे बांधते थे, बात खत्म हो गई। ये सिखों को देखा आपने? हम उनको क्या कहते हैं, ये जालिम हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, ऐसे कहते हैं ना। ये बड़े संग दिल हैं, बड़े सख्त गिर हैं, क्यों हैं? दिमाग ही नहीं है, कस कस के पगड़ियाँ ठोकी हुई हैं। पगड़ी जिसे अमामा कहते हैं, उसको पगड़ी चादर को सर पे लपेटने का नाम है। हमने ऐसे तुक्के बना रखे हैं। किसी ने देखी है नबी सलाम के अमामे की तशबीह? उन्होंने बना रखी। सर ढांपना मकसद था बस, और पगड़ी इसलिए, अमामा इसलिए था कि वो एक कपड़ा चादर बांधो सर पे। और आपने देखा होगा सूडान वालों की पगड़ी, देखी है ना, 10 गज लंबी होती है। भाई इसमें तो कोई एतराज़ ही नहीं है, लेकिन बांधना दिमाग को टाइट करके नहीं। दिमाग को तो तेल लगाने का हुक्म है या नहीं है? जुमा पढ़ने के लिए आओ, तेल लगाओ, सुरमा लगाओ, कपड़े बदलो, खुशबू लगाओ, है हुक्म ना तेल लगाने का, सुरमा लगाने का। तो इसका मतलब है तरोताज़ा रखने का हुक्म है। दिमाग को तो तरोताज़ा, और जो तेल नहीं लगाते वो थोड़े से दिमाग के हल्के भी होते हैं। इसलिए तो अल्लाह ने ये सरसों का तेल भी नेमत उतारा है। अक्सर हकीमों के पास जाओ, वो सरसों के तेल के इतने फ़वाइद गिनवाते, इतने शायद के नहीं होते। लोधी साहब बैठे, ये अल्लाह की नेमतों में से सरसों का तेल है जो पाकिस्तानियों को मिला है। अल्लाह क्या कहता है, नुखरिजु लहू यौमल क़ियामत किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। सुनो ज़रा, कार्ड लटक रहा है, ये आपके पास है, आप इंसान हैं, अक्लमंद हैं, बाशऊर हैं। अल्लाह ने आपको ज़ुबान दी है जो नुत्क़ुल लिसान है, आप बोल सकते हैं, आप भैंस की तरह नहीं हैं। आपको अल्लाह ने दिमाग दिया है, तरोताज़ा है, तेल लगाते हैं, हफ्ते में एक बार ही लगा लो यार, रोज़ लगाओगे तो क्या फ़ायदे। लेकिन जुमे में तो सुन्नत आ गया ना तेल लगाना सर को। यानी और केड़ी शय जड़ी रह गई है, जड़ी शरीयत ने, मुस्तफ़ा ने ना बताई हो, तेल लगाने तक बता दिया, सर में सुरमा लगाने तक बता दिया। यानी नबी कायनात ने अपने मानने वालों को, जुमा पढ़ने वालों की सेहत के राज भी बता दिए हैं। खुशबू लगाओ इसलिए कि बदबूदार के पास फरिश्ता नहीं आता। कपड़े बदलो कि अल्लाह के सामने हाजिर हो रहे हो, अच्छे बन के पेश हो जाओ। और हमने ऑफिस में जाना हो तो कैसे टाइयाँ टाइट हो रही होती हैं। जब अल्लाह के दरबार में आ रहा है तो बेलचा चलाते चलाते मसीते आ जाते हैं। नहाया भी नहीं, मस्जिद में आ गए। ये अदब है अल्लाह का। वहाँ बॉस का इतना अदब है, आधा घंटा मेकअप पे लगता है। टीवी शो में जाना है 2 घंटे मेकअप होता है। खुदा के दरबार में आना है तो मुंह भी नहीं धोया है, वुज़ू भी मसीते करना है। यार हम कैसे लोग हैं? अगर सही तरीके से देखा जाए तो वुज़ू की सहूलत मस्जिद में होनी नहीं चाहिए। वुज़ू करके घर से आओ ताकि हर कदम पे आपको नमाज का और इबादत का अजर मिले। बहुत सारे काम मौलवियों ने ऐसे कर रखे हैं जिनसे वो फ़ज़ाइल और मनाक़िब चले गए। नुखरिजु लहू यौमल क़ियामह करते हैं ना सारे वुज़ू मसीते आकर। और अगर यही घर से नहा के वुज़ू बना के खुशबू वगैरह लगा के आओ तो आप पानी टच भी ना करो, यार ये सारा ज़ाय हो जाएगा। सुरमा लगा के आओगे घर से वुज़ू करके, सुरमा लगा के तो सुरमा ख़राब नहीं होगा। और अगर मस्जिद में आके खारे पानी से वुज़ू किया तो सुरमा का ज़ाय। ये हिकमत देखो, ये दानाई, इसे कहते हैं दानाई। और मुसलमान दानाई से आरी हो गए, और जब तक फ़िरके नहीं थे दाना थे। है कोई इतना वसी ज़र्फ़ मज़हब दुनिया में या नज़रिया? फिर अल्लाह क्या कहता है,
नुखरिजु लहू यौमुल क़ियामत किताब यल्क़ाहु मंशूरा। पहले तो पास लटकाया और साथ ये बताया कि किसी की ज़रूरत नहीं है इसको छुपा ले, ये मेरे फरिश्ते देख रहे हैं। तायरहु फी उनके ही, लटक रहा है, उड़ रहा है आगे उसके। ये जनाब कार्ड है, ये कंपनी का कार्ड है और ये कंपनी जिब्राईल अमी की निगरानी में है। फिर अल्लाह कहता है नुखरिजु लहू यौमुल क़ियामत, क़यामत का दिन आएगा, इस बंदे का वो कार्ड पकड़ा जाएगा। पकड़ के ऐसे करके आगे रखा जाएगा। यल्क़ाहु मंशूरा, उसके सामने यल्क़ा कहते हैं डाल दिया जाएगा। अब जब उसके सामने डाला जाएगा तो नादरा में आप चले गए, पता चला है आपके बेटे इतने हैं, बच्चे इतने हैं, बाप ये है, माँ ये है। करते हैं ना ऐसे? यार आप सारे ऐसे बैठे रहते जैसे पता ही कुछ नहीं है। सारे हिलाया करो, हाथ हिलाया करो। किसने कहा तुम्हें ऐसे पड़े हो जैसे पत्थर पड़े हुए हैं? और कभी गए हो? सारा शजरा निकाल लेता है, आपका फैमिली नंबर निकाल लेता है, खानदान नंबर निकाल लेता है। आपका हिजरत करना और मुहाजिर होना या यहाँ का मकामी होना निकाल लेता है। आपका सारे नंबर नादरा निकाल लेता है। और नादरा इंसान ने बनाया, इंसान को खुदा ने बनाया। तो अकल कहाँ से चली है? अल्लाह अगर इंसान को बेवकूफ़ अहमक बनाता तो ये नादरा नहीं होती। तो इसका मतलब है नादरा का सबूत भी कुरान में सूरह इसरा में है। क्या कहा? नुखरिजु लहू यौमुल क़ियामत किताबन, जो अल्लाह ने कार्ड गले में लटकाया था और ये इस शख्स की पहचान थी। कुल्लु इंसान, हर इंसान की पहचान अल्लाह के फरिश्तों ने रखी हुई थी, उसको आगे डाल दिया। यल्क़ाहु, इंसान के आगे डाल दिया। मंशूरा, खोल के रख दिया। खोल के रख दिया से मुराद ये है कि अब वो और वो एक दूसरे को डिटेक्ट कर रहे हैं। अब ये ऐसे करता है, उसमें आपने देखा नए मोबाइल आए हैं, उसमें ऐसे करो स्क्रीनशॉट हो जाता है 3 उंगलियों से। अब वो वहाँ क्या होगा? जो ही उसके सामने थोड़ा सा फरिश्ता उसको हिलाएगा, उसके कार्ड को, उसका अमालनामा आ जाएगा। थोड़ा और हिलाया, अगला अमालनामा आ गया। पेज बदलते जाएंगे। और यल्क़ाहु मंशूरा के बाद अल्लाह ने एक और बात इरशाद फरमाई, इक़रा किताबक। तीसरी बात सूरह इसरा में, इक़रा किताबक। अब मैं पेज बदलता हूं, तू पढ़ता जा, अपने किरदार को देखता जा। कितना आसान बात है। इसमें कौन सी चीज़ थी जो आज तक हमें नहीं बताई गई? हर चीज़ आजकल आपने देखा होगा, लोग वीडियो बना के महफूज करते हैं, सेव्ड ऑडियो बनाते हैं, वॉइस रिकॉर्ड बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, लबो लहजा रिकॉर्ड करते हैं, फ्रेम बनाते, हाय 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 हाय। और इधर अल्लाह क्या कह रहा है? इक़रा किताबक। एक पास हमारी पैदाइश के वक़्त हमारे गले में लटकाया और वो आप छुपा नहीं सके क्योंकि आपको नज़र नहीं आया। उस पर आपकी हर चीज़ रिकॉर्ड होती रही, जिसे कहते हैं CCTV कैमरे। आपको नज़र नहीं आते, आप रोड पे जा रहे हैं, आपके पास डकैती हुई, इदारा आके ढूंढ लेता है कि ये बंदा इस वक्त यहाँ से ऐसे ऐसे लूट के भाग गया। तो ये सारी अकल किसने दी? खालिक की कायनात ने। तो क्या समझते हो अल्लाह के पास तुम्हारा हर रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा? जिसने यहाँ चौकू चौराहों पे तुम्हारी हर हरकत नोट करवा दी अपने बंदूक के जरिए, वो बंदूक का मालिक कितना बड़ा रिकॉर्ड करने वाला होगा। इक़रा किताबक। हमारा आंख झपकना भी, जिसे कहते हैं आंख की हिफाजत करनी चाहिए, नामहरम पे नहीं पड़े। अगर आपकी आंख भी नामहरम पे पड़ी है और वह गुनाह है, अल्लाह के उस फरिश्ते ने आपके इस पास में रिकॉर्ड कर ली है। जब आप जाएंगे ऐसे होगा, पेज बदला, आपकी आंख की हरकत भी वहां से आपके सामने आ गई। फिर अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक, देखो मैं तो बनाने, मैं तो को नहीं देखा, मैं तो नहीं था। ऐसे तो यहाँ तो ऐसे करते, चोरी करके भी इनकार कर देते, सामने चोरी कर रहा था, मैं तो नहीं की थी, ऐसे कर रहे हैं। और वहाँ क्या होगा? यहाँ आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि आपने किया नहीं किया, आपको सिर्फ दिखाया जाएगा रिकॉर्ड।
हम जितने वीडियोस वगैरह ऑडियोस रिकॉर्ड करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते इस आयत की रूह से ये पता चलता है कि वह आपके आज़ा पे, आपके जिस्म पे रिकॉर्ड होते जाते हैं। हत्ता के अल्लाह के हबीब कहते हैं फ़ज़ा के ज़र्रात पे भी आपके वो रिकॉर्ड होते जाते हैं जो आप करते हैं। फ़ज़ाई ज़र्रात जो हैं उन पे भी आपकी हरकत रिकॉर्ड हो रही हैं, और वह भी कल हशर में पेश हो जाएंगे कि हमारे इलाके से गुजर कर गया था, हमारी हुदूद से गुजर कर गया था, हमारे मोहल्ले से गुजर कर गया था, और वो जो पास आपके गले में लटका हुआ है वो आपको दिखा दिखा के अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको वाज़े कर देगा कि इसमें कोई चीज़ भी मेरे फरिश्तों ने गलत रिकॉर्ड नहीं की। आपकी सूरत सीरत सारी इसमें वाज़े है। इक़रा किताबक, फिर अल्लाह क्या कहता है, फिर बात ख़त्म करता है इधर ही, और क्या कह रहा है, मैंने कहा ना सूरह इसरा की ये आयत आइडियालॉजिकल नज़रिया पेश करती है, और ये इसरा मेराज को कहते हैं। मेराज के सफ़र में जो सबसे अहम पैगाम था वो ये था कि जाकर उम्मत को, इंसानों को बताओ कि मैंने कैमरे फिट कर दिए हैं, मैंने पास तुम्हारे गलों में लटका दिए, तायरहू भी होना के ही मैं ये कल हशर में निकालूंगा, नुखरज लहू यौमल क़ियामत किताबन, कल क़ियामत के दिन मैं इसको निकालूंगा। नुखरज कहते हैं खुरूज लगाना, लगाते हैं ना खुरूज सऊदिया वाले, चलो निकलो इधर से। जब वहाँ जाओगे तो वो पास निकलेंगे, वो आपके सामने आते जाएंगे, फिर कहा जाएगा देखते जाओ, शर्माते जाओ, इक़रा किताबक, पढ़ो इसको, देखो इसको। फिर अल्लाह कहेगा कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। इतना ही काफ़ी है या कुछ और भी दिखाएं? अल्लाह कहता है आगे से, कितना प्यारा जुमला है, कुरान है, सूरह इसरा है। क्या कहा, कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आज के दिन इतना है, कल देखते हैं। बिनफ़्सिकल यौमा, एक दिन में आपको आपकी रिकॉर्डिंग दिखाई, जो फ़ज़ा के ज़र्रात भी बोले, ज़मीन के ज़र्रात भी बोले, आपके जिस्म के आज़ा भी बोले, और उन्होंने देख देख कर आपको डिटेक्ट करते रहे, इसने ये इस वक्त किया, इसने ये इस वक्त किया। और यार जब तुम्हारे हाथों से बनाई हुई मशीनें आपका टाइम और वक्त और ज़माना नोट कर सकती हैं, वो खालिक़ कायनात जिसने तुझे पैदा किया है उसके पास ऐसी मशीनरी नहीं है जो तूने बना ली। बताओ इन यहूदियों को, इन नसरानियों को, इन मुनकरीन हदीस को, इन मुनकरीन कुरान को, कि जो वुसअत कुरान और हदीस ने दी है, कायनात के रब की कसम है, इंसान उससे आगे न बढ़ सकता है, न इसकी जुर्रत है। कितनी अज़मत है कुरान की।